बहुत बात हम माइक में नहीं बोल सकते हैं। कोई भी काम करना कि जब तक स्त्री और पुरुष का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। उसी सोच करके आदरणीय नेता नीतीश कुमार दामोदर रावत ने नीति बनाई। नीति बना करके हम महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी दी, शिक्षा में हिस्सेदारी दी, चाहे किसी वर्ग धर्म को, उसमें कोई भेदभाव हमारे सरकार ने, हमारे नेता ने नहीं किया। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ झाझा में जनता दल यू प्रखंड कार्यालय में, जहां पर माननीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार और वर्तमान में झाझा विधायक दामोदर मौजूद अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ में। सभी पंचायतों से यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और 2025 में नीतीश के साथ, नीतीश का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए मेरी ग्राउंड रिपोर्ट। झाझा प्रखंड जनता दल यू के कार्यकर्ताओं की आज बैठक थी और इस बैठक में हम लोगों ने यह तय किया है, संकल्प लिया है कि आगामी जो चुनाव 2025 में बिहार विधानसभा का होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें और हर एक बूथ पर जाकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा जो कार्य किए गए हैं समाज के हित में, गांव के हित में या विकास के जो कार्य किए गए हैं, उनको समाज के निचले स्तर तक किस प्रकार पहुंचाएं और अगर योजनाओं की जानकारी गांव समाज में नहीं है तो उन योजनाओं की जानकारी दें जिससे वे इसका लाभ उठा सकें। और चूंकि जनता दल यू के प्रखंड स्तरीय मीटिंग थी, इसलिए हम समझते हैं कि हम लोगों के जो पंचायत स्तर के नेता हैं, गांव स्तर के नेता हैं, वे सभी आज यहाँ उपस्थित हुए थे और उनसे यही आग्रह किया गया है कि आप काम को बताइए और काम में जो जरूरत हो सहयोग करने का उसका सहयोग करिए, जिससे गरीब गुरबा समाज के साथ जुड़कर इन सारे कार्यों को का लाभ ले सके। 2025 किस तरह देख रहे हैं आप? 2025 में भी जिस प्रकार झाझा के लोगों ने मुझे प्रेम और स्नेह दिया, मेरे नेता नीतीश कुमार जी के बिहार को विकसित करने के प्रयास को फिर एक बार समर्थन देंगे और इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कारण झाझा भी बेमिसाल समर्थन प्राप्त। देखिए, प्रत्याशी तो लड़ेंगे ही चुनाव, वही चुनाव होता है, इसलिए होता है कि निर्विरोध थोड़ा होता है। लोग कारखाने के लगने की बात है क्या? देखिए, उसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते हैं, हम उद्योग मंत्री नहीं है, हम लोग एमएलए नहीं। हम लोग प्रयासरत रहते हैं, बहुत ऐसे काम करते रहते हैं जिसकी चर्चा आप लोग नहीं करते हैं। अब बहुत बात हम माइक में नहीं बोल सकते हैं। कोई भी काम करना, प्रेस वाला नहीं कि आप पूछ लीजिए और हम तुरंत स्वीकृत करा देंगे। उसमें प्रक्रिया है, मिट्टी जांच होगा, उसके बाद विभाग में जाएगा, टेक्निकल फिजिबिलिटी होगा, 50 बरस का नदी का बहाव का अध्ययन करेगा, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन बरबसिया पुल बनेगा और हम समझते हैं निकट भविष्य में उसका काम शुरू होगा। यह मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। लोगों ने पंचायत सरकार भवन का टेंडर कराया है, वह भी काम शुरू हो गया। उसके अलावे नारगंजों में एडिशनल पीएससी या फिर बोड़वा का जो एडिशनल पीएससी है, चाय का हेल्थ सब सेंटर है, उसको गिनाते थक जाइएगा। लेकिन ये 20 काम पूछा तो गिनाएंगे नहीं। 19 बेमिसाल रहा आपका, बेमिसाल है, बेमिसाल है और बेमिसाल रहेगा 2025 के। हाँ, देखिए, जो हम लोगों ने काम किया है उसको देखकर जनता हम लोगों के साथ खड़ी होगी और इसलिए हम लोगों ने लक्ष्य रखा है एनडीए का कि 225 सीट बिहार में। एक आखिरी सवाल है सर, एक आखिरी सवाल है, आपने पुलिस अनुमंडल का दर्जा दिलवाया, लेकिन झाझा का अनुमंडल का दर्जा कब दिलवाया? देखिए, झाझा का अनुमंडल का दर्जा आप लोगों से ज्यादा हम चिंतित रहते हैं, लेकिन अनुमंडल या जिला जब पूरे बिहार में बनना शुरू हो जाए तब हम तो हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि जब तक स्त्री और पुरुष का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। उसी सोच करके आदरणीय नेता नीतीश कुमार दामोदर रावत ने नीति बनाई। नीति बना करके हम महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी दी, शिक्षा में हिस्सेदारी दी, चाहे किसी वर्ग धर्म को, उसमें कोई भेदभाव हमारे सरकार ने, हमारे नेता ने नहीं किया। इंजीनियरिंग कॉलेज का
मिलता है, मेडिकल कॉलेज का मिलता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज का मिलता है, नर्सिंग कॉलेज का मिलता है। गांव में जाते हैं, आप घर घर क्या देखते हैं, आप अपने बच्चों को करने की महत्वपूर्ण बैठक थी। हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने जा रहा है, उसके लिए हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम एनडीए बिहार के अंदर 243 में 225 सीट हम जीतने का प्रयास करें। उसी की तैयारी के लिए हमने यहाँ बैठक बुलाया था, हमारे प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा बुलाई गई थी, और हमारा संकल्प है कि एक एक बूथ पर हम इतनी फौज नेता के नीतियों को इतना तक हम पहुंचा दें, घर घर तक, गांव गांव तक, जन जन तक पहुंचाने का काम करें। जो हमारे नेता 19 वर्षों से लगातार परिश्रम करके बिहार को विकसित राज्य में प्रवेश करने का जो कोशिश की है, उसका हमारा प्रतिफल 2025 के चुनाव में मिले, इसके लिए पूर्ण रूप से हम लोग जनता दलियों के कार्यकर्ता घर घर जाने का संकल्प लिए हैं, जन जन तक जाने का संकल्प लिए हैं। जारी आगाज आज से झाझा विधानसभा में, झाझा प्रखंड में आज से शुरू हो चुकी है।